बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। रिव्यू का मतलब ही ये है कि आपने जो पीछे पढ़े हुए मेथड्स, उन मेथड्स को आपने इस एक्सरसाइज में ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस आपने अप्लाई करना है। कोई नया मेथड नहीं होगा, वही पुराने मेथड्स होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे ये डिफरेंट होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल हमने पीछे पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में ये कि किसी भी नंबर को जो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो बड़ा इसका तरीकाकार ये था कि आपको पॉइंट जहां पे भी नजर आए, चाहे वो आपके पास ये फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट पे है या राइट पे है, आपने इसको ये फर्स्ट डिजिट के बाद लेके नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने लिखना है। अब ये पॉइंट लेफ्ट पे है, तो जब आप इसको उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आएंगे तो ये आपके पास 10 की पावर नेगेटिव बनेगा। कितनी पावर नेगेटिव बनेगा? जितने ये डिजिट्स को, जीरोस को और डिजिट को क्रॉस करेगा। तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस, कितने डिजिट जंप कर रहा है? 1 2 3 4 डिजिट जंप कर रहा है, लेफ्ट साइड से जंप कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में 10 रेज़ टू पावर -4, और ये बन जाएगा हमारे पास 5.67। तो ये बड़ा जी आपने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में लिख दिया। इसी तरह से दूसरा पार्ट है 7 3 4, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट आपका कहाँ पे है जी? पॉइंट आपका ये एंड पे है। कहाँ पे है जी? फर्स्ट डिजिट के राइट साइड पे है। तो ये हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव बनेगा। अब इसको ले फर्स्ट डिजिट के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये कितना क्रॉस किया है? 1 2 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर +2, क्योंकि राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 7.34, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर में लिखा हुआ है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी साइंटिफिक में है, ये साइंटिफिक में नहीं है। साइंटिफिक में 10 रेज़ टू पावर के साथ साथ ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट का होना जरूरी है। अब ये हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। क्या करेंगे? जब हम डिजिट इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद एक जंप करेगा, तो पावर जो आपकी है वो नेगेटिव बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि 3 में से एक हम कम कर देंगे। तो ये बड़ा ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन ये बनेगी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 2। अगर यही शिफ्टिंग 1 डिजिट आप क्या करते हैं? राइट साइड से करते, तो आप इसमें इजाफा करते, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं? 10 रेज़ टू पावर माइनस में होता है, तो इसलिए ये एक जो है नंबर जो है वो 3 में से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया जी इन साइंटिफिक नोटेशन। थर्ड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर्स लिखे हुए हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है, उसी तरह जिस तरह पिछला पार्ट किया है। तो अब हमने इसको क्या करना है? इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट हमने लगाया था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये जहां से आया इसको वापस ले जाएंगे। तो ये जो 10 रेज़ टू पावर होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको बताया करेगी कि यह पॉइंट आपका कहां से आया है। अब ये 10 रेज़ टू पावर 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉइंट आपका राइट साइड से आया है। और कितने डिजिट जंप करके आया? 3। तो ये पॉइंट आपका 3 डिजिट जंप करके आया। आपके पास कितने डिजिट है? सिर्फ एक, यानी 6 एक डिजिट है। तो ये फिर क्या होगा? 1 2 3, ये यहां से पॉइंट आया है। तो ये आपका जो ऑर्डिनरी नोटेशन है इसकी ये बन गई 2600। 10 दोबारा देखें अगर समझ नहीं आई, सेकंड पार्ट है। 10 रेज़ टू पावर जो होगी ये आपको बताएगी कि आपके पास ये जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आया है, ये कहां से आया है? इस नंबर के लेफ्ट से आया है या राइट से आया है। 10 रेज़ टू पावर -4 है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये 8 के लेफ्ट साइड से आया है और 4 डिजिट को जंप करके आया है। तो हमारे पास एक डिजिट तो ये वाला हो गया, 8 हो गया। दूसरे हमारे पास और डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 और ये 4, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये 7 9 4 हम वैसे लिख देंगे। ये जो जीरो होता है ये वैसे ही होता है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये बड़ा जी आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 है। पॉइंट कहाँ पे है? कहीं पे नजर ना आए तो पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे है हमारे पास। तो ये 10 रेज़ टू पावर हमें बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ये 6 के लेफ्ट साइड से आया है
और कितने डिजिट जंप करके है, 6 डिजिट जंप करके है। हमारे पास एक डिजिट मौजूद है 6, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया पॉइंट, ये 0 हमारे पास ये वाला वैसे ही। तो ये बड़ा जी आपके इस पार्ट नंबर 3 की जो ऑर्डिनरी रोटेशन बनती है वो ये बनती है। तो ये हमारे पास बेटा जी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं नंबर्स आपके पास, पार्ट नंबर 1 2 और 3, आपने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो इसका आसान सा तरीका आप देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लिख लेंगे और ये आ जाएगा इक्वल। अब करना बेटा जी आपने इसमें ये है कि ये जो पावर है, किसी भी नंबर की जो पावर है वो अपनी जगह पे रहेगी, उसको आपने लेफ्ट पे ही रखना है, और जिस नंबर की पावर है उस नंबर को आपने लॉग की बेस में ले आना है, ये यहाँ पे, और वो जो नंबर राइट साइड पे पहले से मौजूद है वो भी अपनी जगह पर ही रहेगा। पावर और ये नंबर, ये दोनों अपनी जगह पर रहेंगे, और ये जिसकी पावर हुआ करेगी वो नंबर इधर बेस में आ जाया करेगा। तो ये बेटा जी हमने इसको लॉग फॉर्म में लिख दिया। a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो बेटा क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉग लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये नंबर जो राइट साइड वो भी अपनी जगह पर, और ये जो पावर है ये भी अपनी जगह पर, और जिस नंबर की पावर है वो आपने क्या करना है, उसको आपने लॉग की बेस में लिख देना है। तो ये बेटा जी आपका आंसर हो गया, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको आपने लॉग फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह थर्ड पार्ट है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लिखेंगे इक्वल टू, ये नंबर अपनी जगह पर रहेगा राइट साइड वाला, और जो लेफ्ट साइड पे पावर है वो भी लेफ्ट पे ही रहेगी, जिस नंबर की पावर है वो नंबर आप क्या करेंगे इधर बेस में लिख देंगे। तो ये बेटा जी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने इसका उलट करना है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास लॉग फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है लॉग विद बेस 4 ऑफ नंबर 8 इज इक्वल टू x, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, ये जो बेस वाला नंबर है ये राइट साइड वाले नंबर की क्या बन जाएगा, वहाँ पे भी बेस बन जाएगा, और ये उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा या पावर बन जाएगा। तो ये नंबर जो होगा जिसका लॉग लिया वो लेफ्ट साइड पे अपनी जगह पे रहेगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी 4 रेज़ टू द पावर x। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ नहीं आई तो दूसरा पार्ट देखें बेटा, लॉग ये बेस है हमारे पास 9, और जिस नंबर का लॉग लिया वो है 729 इज इक्वल टू 3। इसको हम लिखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये जो बेस है ये इस नंबर की बेस बन जाएगी, और ये जो राइट साइड वाला नंबर पावर बन जाएगा। जिस नंबर का लॉग लिया हुआ है ये अपनी जगह पे लेफ्ट साइड पे वैसे का वैसे रहेगा, बेस उस साइड पे जाके भी बेस रहेगी, और जो नंबर है वो इसकी पावर बन जाएगा या एक्सपोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसी तरह इसको हम लिखेंगे। तो ये 1024 जिस नंबर का लॉग लिखा हुआ है ये अपनी जगह पर रहेगा, और ये हमारे पास हम लिख देंगे 4 रेज़ टू द पावर 5। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया, लॉग फॉर्म में था हमारे पास। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है लॉग विद बेस 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0.5। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x इज इक्वल टू 9 रेज़ टू द पावर 0.5। 0.5 का मतलब होता है जी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 3। तो ये बड़ा ये x की वैल्यू निकल आई। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 1/9 रेज़ टू पावर 3x इज इक्वल 27। जो हमने फाइंड करना है वो किसी नंबर की पावर में है, तो हम क्या करेंगे इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 9 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनता है जी 1/3 की पावर 2 इज इक्वल टू होल पावर 3x इज इक्वल टू 27 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3। तो ये बड़ा जी हमारे पास बन जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 6x इज इक्वल टू, अब ये भी हम क्या करेंगे इसको भी 1/3 की शक्ल में ही हम कन्वर्ट कर लेंगे। जिस 1/3 की पावर 2, 9 को हमने क्या लिखा है 3 की पावर 2 लिख लिया, 27 को 3 की पावर 3 इसके फैक्टर बना लिए। ये हमारे पास लेफ्ट साइड बन गई 1/3, ये जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6x बन जाएगा। 3 की पावर 3 है, जब इसको उल्टा कर देंगे 1/3 कर देंगे तो पावर क्या होती है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। कोएफिशिएंट सेम हो तो बेटा ये पावर्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -3x इज इक्वल टू -3/6।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई -1/2। तो ये दो पार्ट्स बेटा सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 1/32 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो नंबर बड़े बड़े हमें दिए हैं 32 और 64, इनके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 64 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 32 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये बेटा आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 5 होल पावर 2x, और ये 64 बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ पे ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/2 रेज़ टू द पावर हमारे पास आ गए बेटे 10x, और ये 1/2 है तो इसको भी 1/2 कर लेंगे। इसको जब उल्टा करेंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 10x बेटा जी इक्वल टू आ गया हमारे पास -6, x इज इक्वल टू -6/10, ये आ गया -6/10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो बेटा ये आंसर आ गया -3/5। तो ये बेटा जी x की वैल्यू निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी हमारा कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 या 3 लॉग्स नजर आएंगे। हम क्या करेंगे, उसको सिंगल लॉग में लिखेंगे। उसके लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पीछे भी एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ चुके हैं। दोबारा रिव्यू में वही चीज़ें दोबारा मैंने बताया। रिव्यू का मतलब ही ये है कि आपने जो पीछे पढ़ा उसको दोबारा ऑन डिफरेंट क्वेश्चन अप्लाई करना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम ये 3 है जो बार बार यूज होंगे, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। कभी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, कभी हम राइट से लेफ्ट आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। चलिए बेटा जी, यहाँ पे सबसे पहले था हमारे पास पार्ट नंबर 1, 7 log x - 3 log y स्क्वायर। अगर लॉग्स के शुरू में कोई नंबर है तो आपके पास ये दोनों लॉज, जो फर्स्ट 2 लॉज, ये यूज नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, अगर कोई नंबर है तो उसको हम पावर बना देंगे बाय थर्ड लॉ। तो क्या करें, ये 7 हमारे पास शुरू में है, इसको हम x की पावर बना देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा log x की पावर 7 माइनस log ये जो 3 है ये y की पावर y2 की पावर बन जाएगा, y2 की पावर यानी ये 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे 2 × 3। सिंगल लॉग में आप लिख सकते हैं, माइनस में हो तो हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको हम डिवाइड में लिखते होते हैं। x की पावर 7 ओवर y की पावर 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये बेटा जी हमने इसको सिंगल लॉग में लिख दिया। पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी देखें लॉग्स, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम पहला दूसरा कोई भी यूज हो सकता है। लेकिन ये अगर शुरू में नंबर हो, कोई लगा हो, तो उसको हम क्या, पहले हम थर्ड लॉ यूज करते हैं, ये वाला पावर वाला। तो ये 3 है, ये 4 की पावर में चला जाएगा, ये बन जाएगा 4 की पावर 3, और ये log 32 वैसे का वैसे ही, दरमियान में माइनस का साइन है, ये दूसरा लॉ यूज होगा। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड में लिख देंगे, log ऑफ 4 रेज़ टू पावर 3 ओवर 32। तो ये सिंगल लॉग में बेटा जी हमने कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा काम है। लेकिन अगर बुक में वो सिंप्लीफाई करके आंसर दिया तो आप लिख दें। तो ये आ गई log 4 की पावर 3 बन जाएगा 64 ओवर आ जाएगा 32, 32 2 ज़ा 64। तो बेटा जी आंसर आ गया आपके पास log 2। तो ये दो पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका थर्ड पार्ट है 1/3 log विद बेस 5 8 प्लस log विद बेस 5 27 माइनस log विद बेस 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो ये जो 1/3 है बेटा ये वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे क्या है, 2 लॉग्स हैं और उनके दरमियान प्लस का साइन है, शुरू में कोई नंबर नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉ हम लगा लेंगे। अगर प्लस में लिखा हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/3 log विद बेस 5 8 × 27, और ये वाला log माइनस log विद बेस 5 3, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये 1/3 शुरू में है तो ये पावर बन जाएगी हमारे पास, ये आ गया जी log विद बेस 5 8 × 27, पावर आ गई हमारे पास 1/3 माइनस log विद बेस 5 ऑफ 3। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे, और साथ साथ ये जो लॉ है हमारे पास सेकंड लॉ, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। 8 और 27 के आप फैक्टर्स बना लें तो ये बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, log विद बेस 5 2 रेज़ टू पावर 3 × 3 रेज़ टू द पावर 3, और ये 1/3 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि माइनस में है तो आपको क्या होता है, वो नंबर आगे वाला वो बटे में लिख दिया जाता है। तो ये 3 जो होगा ये डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, इनकी इकट्ठी पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास log विद बेस 5 ऑफ 2 × 3, और पावर आ गई ये होल इकट्ठी लिख दी है 3 × 1/3 ओवर हमारे पास क्या है 3 पहले से मौजूद है। तो ये बेटा जी कैंसिल हो गया। मकसद हमारा सिंगल लॉग में लिखना है, वो हमने लिख दिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू बुक के आंसर है तो वो मैंने कर दिया है। तो ये बन गया बेटा जी log विद बेस 5 ऑफ 2 × 3
ओवर आ गया 3, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया जी log विद बेस 5 ऑफ 2। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया। जो थर्ड पार्ट जो था ये हमारा सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया और हम इसको सिंगल लॉग में भी लिख दिया है। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 का टोटली उलट है। यहाँ पे क्या है जी, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे सिंगल लॉग में लिखा होगा, हम इसको क्या करेंगे एक्सपैंड कर देंगे, यानी हम अब लेफ्ट से राइट जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बेटा जी, फर्स्ट पार्ट है log x y z रेज टू द पावर 6। तो बेटा क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में कौन सा लॉ लगता है, ये प्लस वाला लॉ लगता है। तो यहाँ पे लगा दें जी, ये आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z रेज टू द पावर 6। मजीद हम क्या कर देंगे, ये जो पावर है इसको हम शुरू में लिख लेंगे जी। सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log x प्लस log y प्लस ये 6 शुरू में आ जाएगा 6 log z। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। चलते हैं बेटा इस नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास log विद बेस 3। ये हमारे पास यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स 6 है, विद इंडेक्स 6 m रेज टू पावर 5 और n रेज टू पावर 3। तो ये पावर हमारे ये इंडेक्स 6 है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, रेडिकल फॉर्म खत्म कर देंगे। log विद बेस 3 m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3, ये 6 जो है ये बन जाएगा 1/6। लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये जो थर्ड लॉ है ये पहले अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 1/6 हमारे पास शुरू में लिख देंगे, log m रेज टू पावर 5 और n की पावर 3, इसको लिख दिया वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई वाला ये जो फर्स्ट लॉ है ये अप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा जी आ जाएगा 1/6, एक्सपेंड कर रहे हैं हम, log विद बेस 3 ऑफ m रेज टू पावर 5 प्लस log विद बेस 3 ऑफ n रेज टू द पावर 3। अभी भी यहाँ पे m की पावर 5 है, n की पावर 3 है, तो ये पावर लॉ वाला जो लॉ है, पावर रूल है, ये लग रहा है, तो ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा जी 1/6, 5 शुरू में आ जाएगा, 5 log विद बेस 3 m प्लस 3 log विद बेस 3 n। तो ये बेटा जी हमने एक्सपेंड कर दिया, इसमें हमने एक्सपेंड करना था, सेकंड पार्ट हमने सिंगल लॉग था, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो यही हमने काम इस क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है log 8x की पावर 3 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, वो हमने लिख दी है। ये जो पावर है थर्ड लॉ के जरिए क्या होगी, पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये बेटा लिख देंगे 1/2 log ऑफ 8x रेज टू द पावर 3। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो उनका log कैसे लिखेंगे, दरमियान में साइन हम लगाएंगे प्लस का। तो ये आ जाएगा जी log 8 प्लस log x रेज टू द पावर 3, हमने एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा जी, तो 1/2 ये आ जाएगा हमारे पास log। अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको लिख दे, वरना ऐसे ही ठीक है, log 8 प्लस 3 log x। तो ये बेटा जी इसका आंसर आ गया हमारे पास, हमने इसको एक्सपेंड करना था, वो बेटा जी हमने कर दिया, यही काम था, यही इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, या जब भी एग्जाम में आएंगे ये तो इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 68.24, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा है, इंडेक्स है 3। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 68.24, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके 1/3 पावर बन जाएगी। दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे, तो ये बेटा जी आ जाएगा log x इज इक्वल टू log ऑफ 68.24 पावर हमारे पास 1/3। ये बेटा जी लिख देंगे log x इज इक्वल टू 1/3, आपका शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी log ऑफ 68.24। अब ये आपने लॉग टेबल के जरिए इसको करना है, तो अगर आप कैलकुलेटर के जरिए भी कर लेंगे तो कोई इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ये रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद आप क्या देखेंगे, आपका जो पॉइंट है वो इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे है, एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। अगर आप ये इसको करना चाहते हैं लॉग टेबल के जरिए, तो 68 के 2 में 4 का डिफरेंस चेक कर लें, ये मैं आपको पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ। मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करूँगा, तो बेटा ये कैलकुलेटर के जरिए आंसर मेरे पास आएगा 83.8340। तो ये बेटा ये log x आपके पास आ गया 1/3 1.8340। इसको आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप
3 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर बेटा जी आपके पास आ जाएगा 0.6113। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे हम। जी स्टूडेंट, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लिया, ये लॉग हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास जो CH आया है कैरेक्टरिस्टिक्स वो 0 है, और जो मैंटीसा आया है हमारे पास, मैंटीसा बेटा जी हमारे पास है 0.6113। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसानी है। आप शिफ्ट दबाएंगे और ये आंसर लिख देंगे, शिफ्ट आंसर या शिफ्ट लॉग 0.6113, शिफ्ट लॉग 0.6113। तो जो बेटा जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी, वो आंसर आपको मिल जाएगा, वो है जी आपके पास 4.086। अगर आप उसमें लॉग टेबल में देखेंगे 0.61 की 1 में 3 का डिफरेंस वो बनेगी 4086। उसके बाद पॉइंट हमने खुद लगाना होता है। वो कैसे पॉइंट लगता है, रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं जी। अगर आपका CH 0 है तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाता है। तो इस तरह से आपका लॉग टेबल के जरिए ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो बड़ा डायरेक्ट आंसर आएगा 4.086। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको बेहतर है कि आप इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर ले, कोई इतना मसला नहीं बनता है, नंबर इसके पूरे मिलते हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है यूजिंग लॉग टेबल। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज लिख ली, फिर दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। तो अब क्या करेंगे बेटा जी, लॉग टेबल के जरिए ये वैल्यूज देख लेंगे। मैं इसको आप लॉग टेबल के जरिए देख लें, आसानी के लिए कैलकुलेटर के जरिए देख लें। तो ये बेटा जी आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट लगाया, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे पॉइंट है, तो ये इसका जो CH बनेगा वो बनेगा 2। तो ये बेटा जी बन जाएगा हमारे पास 2.5048 प्लस, यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाएं, तो ये आपका पॉइंट जो अब इस रेफरेंस पॉइंट के 0 ऊपर है, तो आपका CH क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। तो इसको आप लॉग टेबल के जरिए देखें या कैलकुलेटर के जरिए देख लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 545493। तो ये बेटा लॉग वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग x इज इक्वल टू 3.0541। तो ये बेटा जी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, तो क्या होगा, ये अब ये log x इक्वल आ गया, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो इस log को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। जी स्टूडेंट, एंटी लॉग लिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0541। CH हमारे पास बेटा जी है यहाँ पे 3, CH हमारे पास आ गया 3, और मैंटीसा हमारे पास है 0.0541। शिफ्ट दबाया, लॉग और 3.0541 लिखा, तो बेटा जी आंसर आपके पास आ गया 1133। तो ये बेटा जी क्वेश्चन आपका 9 का सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। ये बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये अगर एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग फॉर्म में ही आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। जिसमें थर्ड पार्ट है, थोड़ा लेंथी पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो लेट कर लेते हैं बेटा, x इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमने लिख ली। उसके बाद क्या किया, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है जी, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। अब ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे वाले में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम लॉग लेते हैं और दरमियान में प्लस लगा देते हैं। तो बेटा जी बन जाएगा लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब ये जो माइनस है आना इन दोनों के दरमियान में प्लस है, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस होगा वो इन दोनों को माइनस कर देगा। तो माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। तो अब बेटा वैल्यूज लॉग टेबल के जरिए या लॉग कैलकुलेटर से हम फाइंड करते हैं, तो ये लॉग 36.12 आ गया 1.5577 प्लस लॉग 750.9 आ गया 2.8755 माइनस लॉग 113.2
13.2 आ गया 2.0538 और इस तरह log 9.98 आ गया हमारे पास 0.9991। तो ये आ गया जी बेटा ये हमारे पास 0.9991। तो ये दोनों वैल्यूज बेटा प्लस वाली हैं, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 4.4332। ये दोनों वैल्यू माइनस वाली हैं, इनको भी प्लस ही करना है और साइन हम क्या लगाएंगे माइनस का, वो आ गया 3.0529। सब्ट्रैक्ट कर लिया इनको बेटा जी हमारे पास आ गया 1.3803। टेक एंटी लॉग तो x आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3803। तो आप क्या करेंगे सिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और 1.3803 दबा देंगे तो बेटा जी आंसर आपके पास आ जाएगा 24.01। ये आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज अगर आप लिख देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने ये वैल्यू जो है ये लॉग टेबल के जरिए ही फाइंड की है। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट जो है या इस तरह के क्वेश्चन है ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चन है जो करने वाले जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।